अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूरज पर भी पहाड़ मौजूद है। ये पहाड़ सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी मौजूद है और यही पहाड़ बाकी सैयारों पर भी मौजूद है। और मार्स प्लेनेट में तो हमारी ज़मीन के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ मौजूद है। ज़मीन तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आई, लेकिन साइंसी तहकीक के मुताबिक ज़मीन पर पहाड़ तकरीबन 2 बिलियन साल पहले बनना शुरू हुए। ज़मीन पर टेक्टोनिक प्लेट्स है जिनकी वजह से ज़लज़ला भी आता है और ये पहाड़ उन्हें टेक्टोनिक प्लेट के टकराव की वजह से ही बनते हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो बीच के हिस्से जो होते हैं वो बहुत आहिस्तगी से ऊपर उठना शुरू होते हैं और जो हिस्सा ज़मीन से ऊपर उठने लगता है वो एक साल में कुछ सेंटीमीटर बढ़ता है और करोड़ों सालों में यही हिस्सा सैकड़ों फीट ऊंचा हो जाता है, जो फिर एक पहाड़ की शक्ल दिखाई देता है। यही पहाड़ इन टेक्टोनिक प्लेट पर एक कील की तरह काम करते हैं, जो इन टेक्टोनिक प्लेट्स को ज़्यादा हिलने से रोकते हैं। कई लोगों को लगता है ज़मीन इन पहाड़ों की वजह से रुकी हुई है और हिल नहीं रही। याद रखिए, इन पहाड़ों का काम किसी शहर को बैलेंस रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन पहाड़ों की वजह से कोई भी सहरा हिल नहीं सकता या अपनी जगह पर बाउंस रहता है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि ज़मीन जो है वो वाकई नहीं हिल रही इन पहाड़ों की वजह से, और ये बात भी साइंस बताती है हमें। लेकिन याद रखिए कि बैलेंस रहते हुए घूम रही है। ये पहाड़ ना रहे तो टेक्टोनिक प्लेटों पर कीलों की तरह काम करने वाले ये पहाड़ ख़त्म होते ही टेक्टोनिक प्लेट खिसकना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ज़मीन पर शदीद ज़लज़ले आएंगे और ज़मीन इम्बैलेंस हो जाएगी। पहाड़ों के बगैर ज़मीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करेगी, मुसलसल कांपती रहेगी। किसी भी शहर को बैलेंस रखने में पहाड़ मदद देती है। आप इस मिसाल को समझें कि किसी भी गाड़ी के जंपिंग स्प्रिंग को निकाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, लेकिन इन स्प्रिंग के होते हुए ये बहुत पुरसुकून हालत में सफ़र करेगी। बिल्कुल इसी तरह ये पहाड़ हर प्लेनेट, हर स्टार में मौजूद हैं ताकि वो बैलेंस यानी तवाज़ुन में रहते हुए अपनी गर्दिश को जारी रख सकें। ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Thanks for watching my video. Allah Hafiz.